आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे इस ब्रह्मांड के बाहर क्या है, इसका कोई ठोस जवाब फिलहाल विज्ञान के पास भी नहीं है। विज्ञान अभी तक अपने ब्रह्मांड के ही अनगिनत रहस्यों को नहीं सुलझा पाया है। यद्यपि विज्ञान ये मानता है कि हमारा ब्रह्मांड अनंत है और उसका कोई ओर छोर नहीं है, लेकिन इस अवधारणा का जिक्र हिंदू माइथोलॉजी में है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया योग वशिष्ठ, जो अद्वैत वेदांत के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है, इसमें ना सिर्फ मल्टीवर्स, जिसे हम समानांतर ब्रह्मांड भी कहते हैं, बल्कि टाइम ट्रेवल जैसी जानकारी भी उपलब्ध है। ब्रह्मांड और समानांतर ब्रह्मांड की गुत्थी को हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही सुलझा लिया था, लेकिन समस्या यह है कि उन प्राचीन ऋषि मुनियों के अर्जित ज्ञान को हम ही नहीं समझना चाहते। यह हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इस सृष्टि में अनंत ब्रह्मांड है, ठीक हमारी तरह, या ये कहें कि हमारा ही डुप्लीकेट रूप दूसरे अनंत ब्रह्मांडों में भी मौजूद है। उदाहरण के लिए, अगर आप इस ब्रह्मांड की पृथ्वी पर बैठकर चाय पी रहे हैं, तो दूसरी किसी ब्रह्मांड की पृथ्वी पर बैठकर शायद आप भोजन कर रहे होंगे। इस पृथ्वी पर आप एक सामान्य नागरिक हैं, तो हो सकता है कि किसी अन्य ब्रह्मांड में आप राजा हों। यहां आप युवा हैं, जवान हैं, तो किसी और ब्रह्मांड की पृथ्वी पर आप छोटे बच्चे के रूप में खेल रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। यहां आप डॉक्टर हैं, लेकिन किसी और ब्रह्मांड में आपका प्रतिरूप कोई दूसरा विषय पढ़कर स्कूल टीचर बन जाए या बन गया है, तथा अन्य दूसरे किसी ब्रह्मांड में एग्जाम में फेल होकर कोई दूसरा काम करने लग जाता है। यानी इंसान के किसी एक कार्य के अनगिनत संभावित परिणाम हो सकते हैं, और उसी के हिसाब से मल्टीवर्स चलता है। इस तरह से जितने भी विचार आपके मन में आते हैं, कोई भी विचार आपके मन में आए, जितने भी, चाहे जिस तरीके के विचार क्यों ना, उतने ही आपके अलग अलग रूप उन ब्रह्मांडों में मौजूद हैं, अलग अलग ब्रह्मांडों में मौजूद हैं। तो आइए, योग वशिष्ठ ग्रंथ में महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को जो उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के बाद भगवान राम का ज्यादातर समय साधु संतों ऋषि मुनियों के बीच में रहकर बीतने लगा, जिसके चलते भगवान श्री राम को वैराग्य उत्पन्न हो गया। साधु संतों के बीच में बैठेंगे तो वैराग्य उत्पन्न होगा ही होगा। उन्हें लगा कि ये पूरा संसार मिथ्या है, और वे जितनी जल्दी हो सके इस संसार को छोड़कर जाने पर विचार करने लगे। जब राजा दशरथ को इस बात का पता चला, तो राजा दशरथ बहुत चिंतित हो गए, और उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से राम के मन में चल रहे वैराग्य की भावना का सही अर्थ बताने की प्रार्थना की, जिस पर महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम के सभी प्रश्नों के उत्तर देकर उनका वैराग्य दूर किया। वशिष्ठ ने बताया कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और यह ब्रह्मांड कैसे कार्य करता है। महर्षि वशिष्ठ और भगवान राम के बीच जो संवाद हुआ, उसे ऋषि वाल्मीकि ने योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ के रूप में लिपिबद्ध कर लिया। ग्रंथ के 29,000 श्लोकों में मल्टीवर्स और टाइम ट्रेवल जैसी बातों का भी वर्णन मिलता है। योग वशिष्ठ में राजा पद्म और उनकी रानी लीला की एक बहुत खूबसूरत कहानी आती है। हम उस कहानी को थोड़ा जानेंगे। कहानी यह है कि पद्म नाम का एक राजा था, जो बुद्धिमान और बड़ा बलवान था। उसकी लीला नाम की एक खूबसूरत पत्नी थी, अति सुंदर, अपने पति से जो अत्यधिक प्रेम करती थी और अपने पति के प्रति पूरी तरीके से समर्पित थी। उसे राजा पद्म अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा, बहुत प्यार था उसको। वो अपने पति को स्वस्थ, सुंदर और जवान देखना चाहती थी। जब कभी वो अपने पति की मृत्यु की बात सोचती, तो वियोग की कल्पना से घबरा उठती। वो चाहती थी कि राजा की कभी मृत्यु ना हो। उसने दरबार के विद्वानों और पंडितों से अमर होने का तरीका पूछा, जिस पर विद्वान पंडितों ने बताया कि धार्मिक तपस्या, मंत्रों के जाप और आत्मनियंत्रण से सारी चीजें हासिल की जा सकती हैं, लेकिन किसी भी तरह से अमरता नहीं प्राप्त की जा सकती। विद्वान ब्राह्मणों से ऐसा सुनने के बाद उसने सोचा, यदि मैं अपने पति से पहले मरती हूं तो सभी पीड़ाओं से मुक्त होकर खुशी से आत्मा में आराम करूंगी, और यदि मुझसे पहले उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा इस राजमहल से, मैं सरस्वती माता की पूजा करके ऐसी प्रार्थना करूंगी कि इस राजमहल से बाहर न जाने पाए। इसके लिए मैं देवी सरस्वती की पूजा करते हुए उनसे वरदान मांगूंगी। ऐसा निश्चय कर रानी ने अपने पति को बिना बताए शास्त्र विधि के अनुसार कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। रानी की तपस्या को देखकर देवी सरस्वती प्रसन्न हुई और देवी प्रकट होकर के बोली कि कोई भी वरदान मांग लो, जो भी मांगोगी वो दिया जाएगा,
लीला ने देवी से 2 वरदान मांगे। पहला वरदान ये मांगा कि यदि मेरे पति की मृत्यु मुझसे पहले हो जाए तो मेरे पति की अंतः चेतना या आत्मा राजमहल के अंदर ही इसी में रह जाए, और दूसरा, जब भी मैं आपसे प्रार्थना करूं आप मुझे दर्शन दें। देवी ने दोनों वरदान लीला को दिया और साथ ही साथ ये भी आशीर्वाद दिया कि तुम जब चाहोगी अपने पति से भेंट कर सकोगी। ये बड़ा वरदान था। कई वर्षों के बाद एक युद्ध के दौरान राजा पद्म की मौत हो जाती है। शोक संतप्त रानी ने देवी के निर्देशानुसार अपने पति के शव को राजमहल में ही सुरक्षित रखवा दिया, जैसे कहते हैं ना कि डैमेज ना होने पावे। रानी लीला का विश्वास माता सरस्वती में बहुत था, क्योंकि उसने देवी सरस्वती की घोर तपस्या कर रखी थी। राजा की मृत्यु के बाद उसने अपनी घोर तपस्या के बल पर माता सरस्वती का ध्यान बहुत ही ध्यानस्थ अवस्था में जाकर के किया और उनसे अपने पति को पुनः जीवित करने का अनुरोध किया। इस पर मां सरस्वती ने कहा कि लीला, दुख ना करो, तुम्हारे पति इस समय नहीं यही हैं और वे पहले से अलग अलग ब्रह्मांडों में भी जीवित हैं, मतलब नाना प्रकार के ब्रह्मांडों में जीवित हैं। इस पर बड़े कष्ट में उसने देवी से पूछा कि हे देवी, मेरे पति इस समय क्या कर रहे हैं और वे किस अवस्था में हैं, इस समय उनकी क्या स्थिति है, आप मुझे भी उनके पास ले चलें, मैं उनके बिना रह नहीं सकती हूं। विरह वेदना में माता सरस्वती से उसने कहा। यह सुनकर देवी सरस्वती ने लीला को समझाया कि जिस जीवन के लिए वो इतनी लालायित है वो भी असल में मिथ्या ही है, क्योंकि यह सिर्फ आत्मा का स्वप्न है। फिर वह रानी लीला को उसके पति की आत्मा के बारे में बताती है। देवी सरस्वती कहती हैं कि किसी दूसरे ब्रह्मांड में एक ब्राह्मण था। यहां बात समझने का प्रयास करिएगा। उसकी प्रबल इच्छा राजा बनने की थी, लेकिन वो राजा नहीं बन पाया और बिना राजा बने ही उसकी मृत्यु हो गई। ये दूसरे ब्रह्मांड। पहले जब उसकी जीवात्मा बाहर आई तो चूंकि उसके मन में राजा बनने की इच्छा प्रबल थी, इसलिए उसने इस बार जो स्वप्न देखा, देखिए स्वप्न के अंदर स्वप्न, उसमें खुद को राजा के रूप में देखा। हे लीला, वही राजा तुम्हारे पति के रूप में राजा पद्म थे। माता सरस्वती यह भी बताती हैं कि इस बार मृत्यु के बाद राजा पद्म की जीवात्मा नया स्वप्न देख रही है, जिसमें वो किसी और ब्रह्मांड में राजा विदुरन है। हे लीला, एक ही जीव के अनंत स्वप्न हैं जो एक ही साथ घट रहे हैं, यानी कि स्वप्न के अंदर स्वप्न और उस स्वप्न के अंदर भी स्वप्न चल रहा है। हे लीला, तुम्हें अपने पति से भेंट करने के लिए मानसिक ध्यान द्वारा उस सृष्ट वाले शरीर में प्रवेश करना होगा। देवी के निर्देशानुसार लीला ने अपने मन को एकाग्र करके अपने पति का ध्यान बहुत एकाग्र करके अपने पति का ध्यान किया और उस लोक में प्रवेश किया जिसमें पद्म की अंतर चेतना विद्यमान थी। लीला ने वहां पहुंचकर जाकर के कुछ क्षणों तक जो कुछ दृश्य देखा उससे अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाती है। उस समय सम्राट पद्म एक दूसरे लोक में 16 वर्ष के महाराज थे और एक विस्तृत क्षेत्र में शासन कर रहे थे, बहुत बड़े भूभाग पे। लीला को अपने ही कमरे में इतना बड़ा साम्राज्य और एक ही दिन के भीतर 16 वर्ष व्यतीत हो गए, यह देखकर बड़ा विस्मय हुआ। आप हमारी बात समझ पा रहे होंगे। और आखिर में लीला को देवी सरस्वती अलग अलग ब्रह्मांडों में लेकर जाती है, जहां वो अपने पति और अपने आप को अलग अलग रूपों में जीवन व्यतीत करते हुए देखती है। मतलब एक ही व्यक्ति के कई स्वरूप अलग अलग ब्रह्मांडों में। वहां वो यह भी देखती हैं कि उन सभी अन्य ब्रह्मांडों को अलग अलग तरह के ब्रह्मा जी चला रहे हैं। मतलब देखिएगा, हर ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा हैं। हे लीला, जिस प्रकार केले के तने के अंदर एक के बाद एक परतें निकलती चली जाती हैं, उसी प्रकार प्रत्येक सृष्टि कर्म विद्यमान है। इस प्रकार से एक के अंदर अनेक सृष्टियों का क्रम चलता है। इसको पॉइंट भी नोटेड, इस पर ध्यान दीजिएगा। संसार में व्याप्त चेतना के प्रत्येक प्रमाण में जिस प्रकार स्वप्न लोक विद्यमान है, उसी प्रकार जगत में अनंत द्रव्य के अनंत परमाणुओं के भीतर अनेक प्रकार के जीव और उनके जगत विद्यमान। ये इन्वर्टेड कामा से इसको बंद करिए। सृष्टि दिखाने के बाद उन्होंने लीला से कहा कि हे लीला, तुम्हारे पति की मृत्यु 70 वर्ष की आयु में हुई है, ऐसा तुम मानती हो।
क्योंकि इस जन्म और लोक में यह सत्य भी है, इससे पहले तुम्हारे पति एक ब्राह्मण थे और तुम उनकी पत्नी थी। ब्राह्मण की कुटिया में उसका मरा हुआ शव अभी भी विद्यमान है, वहां ले चल करके मैं तुम्हें दिखाती हूं, माता सरस्वती कहती है। यह कहकर देवी सरस्वती लीला को और भी अधिक सूक्ष्म जगत में ले गई। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जहां पर लीला ने अपने पति का मृत शरीर देखा और उनकी उस जीवन की स्मृतियां भी ये ताजा हो गई, याद हो गई। उससे भी बड़ा आश्चर्य लीला को यह हुआ कि राजा पद्म के 70 वर्षों की इस जन्म की आयु और दूसरे सृष्टि जिसमें उनके पति ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी अरुंधति थी के सभी जीवन काल में घटित सारी घटना उसके कुल 7 दिनों के बराबर थी। लीला ने यह भी देखा कि इस समय जब वो अरुंधति थी, मतलब उस समय जब वो अरुंधति थी, तब एक दिन एक राजा की सवारी निकली, उसे देखते ही उसको राजसी भोग भोगने की इच्छा प्रबल हो गई। उसी सांसारिक इच्छा के फलस्वरूप ही उसने लीला का शरीर प्राप्त किया और राजा पद्म को प्राप्त होकर के रानी लीला बनी। और इसी समय देवी सरस्वती की प्रेरणा से राजा पद्म जो दूसरी सृष्टि में थे, उन्हें अंत समय वहां की सृष्टि के अनुसार, अलग अलग सृष्टि का अलग अलग नियम है, फिर से पद्म के रूप में राज्य भोग की इच्छा जाग उठी। लीला को उसी समय फिर पूर्ववर्ती भोग की इच्छा ने प्रेरित किया और फलस्वरूप वो भी अपने व्यक्त शरीर में आ गई और राजा पद्म में भी अपने शव में प्रविष्ट होकर जी उठे। फिर कुछ दिन तक उन्होंने राज्य भोग भोगे और अंत में पुनः मृत्यु को प्राप्त हुए। देखिए, ध्यान दीजिएगा, इस कथानक में महर्षि वशिष्ठ ने सूक्ष्म, अति सूक्ष्म और भौतिक शरीरों की लौकिक एवं पारलौकिक यात्राएं करते हुए मन की अनंत इच्छाओं के अनुसार जीवन की अनवरत यात्रा, मनुष्योत्तर योनियों में भ्रमण, समय तथा स्थान से निर्मित ब्रह्मांड में चेतना के अस्तित्व तथा प्राण विद्या के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डाला है। यह वशिष्ठ की सबसे बड़ी बात है। सुनने में यह परियों की जादुई कथा लग सकती है, परंतु यह एक विज्ञान है जिसकी सहायता से पूरे ब्रह्मांड की व्याख्या की जा सकती है। यह बहुत बड़ा विज्ञान है। माता सरस्वती और लीला के प्रसंग से यह भी पता चलता है कि समय एब्सोल्यूट, मतलब असीमित नहीं है, क्योंकि लीला भविष्य वाले सपनों में भी जा पा रही थी और भूतकाल वाले सपनों में भी। जबकि 17वीं सदी में गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाले महान साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन तक का मानना था कि समय असीमित है, यानी इसकी गति सबके लिए एक समान रहती है, फिर चाहे वो कोई धरती पर हो या ब्रह्मांड के किसी और कोने में, चाहे जिस ब्रह्मांड में, चाहे जहां हो, चाहे जिस स्थान पे हो। लेकिन बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सिद्ध किया कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि रिलेटिव है। मतलब स्पेस और ग्रेविटी के हिसाब से हर किसी के लिए समय अलग अलग हो जाता है। अर्थात स्पष्ट है। योग वशिष्ठ में ही ऋषि काकभूषुंड का प्रसंग टाइम ट्रेवल के बारे में भी बताता है। काकभूषुंड समय की चक्रीय प्रकृति का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि उन्होंने जिस तरह अलग अलग परिणामों के साथ रामायण को 11 और महाभारत को 16 बार देखा है, इसका मतलब कि समय जो है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग ब्रह्मांडों पे, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होता है। यह निश्चित तौर पे और एक व्यक्ति का प्रतिरूप विभिन्न ब्रह्मांडों में, अलग अलग ब्रह्मांडों में, मतलब अन्यान ब्रह्मांडों में अलग अलग रूपों में मौजूद है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने विचारों को ऊंचा रखिए, उत्तम रखिए। और जब विचार अच्छे होते हैं तो जो आपके विचार होते हैं, चाहे 100 विचार हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1 लाख हो, वही विचार जो है किसी न किसी ब्रह्मांड में प्रतिरूप के रूप में काम करते रहते हैं। आपके विचारों से ही सृष्टि बनती है। आपके जो अपने विचार होते हैं वो इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। और जब आप विचारों के द्वारा ही, हमारे गीता में भी कहा गया, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है, मन ही जो है आपके बंधन और मुक्ति का कारण है। तो मन, विचार, जो आपके विचार होते हैं वही मन ग्रहण करता है और मन जो है वो अन्य लोकों में आपको यात्रा कराता है, भ्रमण कराता है। हो सकता है इस लोक में आप गरीब हों, किसी दूसरे लोक में आप राजा हों, हो सकता है इस लोक में आप जो है किसी दूसरे रूप में हो, तो वहां किसी अन्य ब्रह्मांड में आप दूसरे रूप में हो। तो मेरा सिर्फ अर्थ इतना ही है कि योग वशिष्ठ
जो कि 29,000 श्लोकों से है, उसको सबको अध्ययन करना चाहिए। ये बहुत बड़ा धर्म ग्रंथ है और इस धर्म ग्रंथ में तमाम विज्ञान जो चीज नहीं खोल पाया है, जो चीज नहीं बता पाया है, जिसकी जानकारी विज्ञान को नहीं है, वो सारी चीजें योग वशिष्ठ में पता चलती हैं। अपने धर्म ग्रंथों का हमें अध्ययन करना चाहिए और अपने विचारों को बड़ा ही दुरुस्त रखना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।